बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की जो ये वीडियो है ये एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊँगा MTH 405, जिसमें जिस बुक का नाम है एलिमेंट्री टॉपिक्स इन प्योर मैथमेटिक्स। ये किताब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये बुक जो है ये प्योर मैथमेटिक्स की बुक है और आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगती है। इसके मैंने देखा था कि मिड टर्म के बाद के लेक्चर्स जो हैं वो किसी ने बनाए हुए हैं। मिड टर्म का जो सिलेबस है वो किसी ने नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना दूँ। और ये वीडियोस जो होंगी इसकी तकरीबन मैक्सिमम 10-12 होंगी, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 15-16 भी हो सकती हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये आपको समझ आए और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। बड़ी आसान सी किताब है, क्योंकि ये वाली बुक जो है इससे रिलेटेड मेरा फ़ाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था। और ये जो फ़ाइल खुली हुई है ये फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट की फ़ाइल खुली हुई है मेरे। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है स्टार्ट का जो यहाँ से मैं शामिल करूँगा, फिर बाद में आपको आपके नोट्स के ऊपर लेकर चलूँगा और नोट्स भी आपको इंशाल्लाह समझाए जाएंगे बेहतरीन तरीके से। साथ जुड़े रहिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट भी कीजिए। और सबसे ज़रूरी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने कोई असाइनमेंट्स वगैरह बनवानी हो, हमसे क्विज़ करवाना हो, LMS हैंडल करवाना हो या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनवाना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं, अपने लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस लेक्चर में सेट के बारे में एक डेफिनेशन आती है जो स्टार्ट है। ये थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब 2-4-5 मिनट में मैं कवर कर दूंगा। बेसिक में सबसे पहले सेट आता है, सेट की डेफिनेशन है। सेट की डेफिनेशन में जो आता है वो है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को लेकर उनको और वो वाले ऑब्जेक्ट्स हों जो कि प्रॉपर अपने आप को जाहिर करते हों, ठीक है, उनको हम सेट कहते हैं। जैसे कि उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, हर दिन का एक अपना नाम है, एक अपनी पहचान है। इसी तरह ही सेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन वर्ड्स, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो भी कॉन्टिनेंट आते हैं, यूरोप, एशिया वगैरह वगैरह। उसके बाद रेनबो कलर्स हैं, ये भी सेट की एग्जांपल है। उसके बाद सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम है, ये भी सेट की एग्जांपल है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर हमें बेसिक से पता है, बचपन से पता है कि वो 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, चलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर, ये भी एक सेट है हमारे पास जिसमें वो नंबर आते हैं जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते। उसके बाद रैशनल नंबर आ जाते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिनमें Q जो है वो नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर आ जाते हैं जो कि रैशनल नहीं होते। उसके बाद रियल नंबर आ जाते हैं जो कि यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। इंटीजर्स भी सेट हैं, होल नंबर्स भी सेट हैं, ठीक है। और उसके अलावा कोई इतना ख़ास नहीं है। ये आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ है। सिर्फ इतना सा है इसमें कि आपने सेट की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद आपने थोड़ी सी एग्जांपल्स जो हैं, जो मैंने ये वाली आपको बताई हुई हैं, रेनबो कलर्स, सेट ऑफ रेनबो इन कलर्स इन रेनबो और सेट ऑफ प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, ये सारे जो हैं सेट की एग्जांपल्स हैं। अब ज़रा हम चलते हैं अपने नोट्स की जानिब और देखते हैं कि हमारे नोट्स पे हमें क्या बताया गया है कि क्या करना है, क्या चीज़ है, क्या कुछ है। जी, तो ये हमारे पास इसके नोट्स ओपन हो गए हैं। नोट्स में जो है हमारे पास सबसे पहले आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके पास एक सेट है S, एक सेट S है। जैसे कि एक सेट ले लें, कोई एक सेट ले लें, उसका नाम A रख दें, B रख दें, कुछ भी रख दें। उसमें मैंने यहाँ पर उसका नाम S रखा हुआ है, ठीक है। अब S के अंदर से 2 एलिमेंट लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं? कोई से भी 2 एलिमेंट ले लो, जो आपकी मर्जी हो।
ए ले लो, बी ले लो, 2 एलिमेंट लेने हैं एस सेट के। और सेट की डिनोशन के बारे में आपको पता होगा कि सेट को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये याद रखना आपने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक सेट लेते हैं एस, उसमें से 2 एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी। ठीक हो गया। ये 2 एलिमेंट लेने के बाद हम इनके ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। लाइक मैं इनके ऊपर एक स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन का नाम दे देता हूँ। स्टेरिक ऑपरेशन जो है ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है, इसमें एडिशन भी शामिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो स्टेरिक ले लेते हैं हम, उन 2 एलिमेंट्स के ऊपर स्टेरिक एक बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हैं। और अगर आंसर हमें वही सेट में आ जाए, मसलन मैंने एक सेट लिया जिसका नाम था, जिसको मैं कह रहा हूँ एक मेरा सेट है एस, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 4, ठीक हो गया। ये इनके दरमियान कॉमा है, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने 2 एलिमेंट लेने हैं, मतलब मैं ले लेता हूँ 1 और कॉमा 2 ले लेता हूँ। इनके ऊपर मैं स्टेरिक में मैं कह देता हूँ कि इनके ऊपर आप एडिशन का जो है ऑपरेशन वो अप्लाई करें। ये स्टेरिक है, ठीक है। इसके स्टेरिक को मैं इक्वल कर लेता हूँ एडिशन के, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि आपने इन 2 नंबर्स के ऊपर एक ऑपरेशन अप्लाई करना है स्टेरिक, और स्टेरिक की वैल्यू क्या है हमारे पास, एडिशन है। तो अगर तो मैं 1 + 2 करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो उसी सेट में आए एस में, क्योंकि ये एलिमेंट एस के हैं, ठीक है ना। ये 1 और 2 जो हैं ये एस में पाए जाते हैं ना, तो ये एलिमेंट एस के हैं, ठीक है। अब अगर तो ये दोनों को ऐड करने से हमारे पास एक जो नंबर आ रहा है वो इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो समझो कि वो हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये 3 आ रहा है ना, तो 3 जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है एस में, तो ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके हो गया। उम्मीद है कि ये समझ आई होगी आपको। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि सपोज करते हैं ए बी कोई सेट से बिलोंग करते हैं, 2 एलिमेंट एस से, और ए बी के अंदर हम एक स्टेरिक ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और जब हम स्टेरिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कोई से भी 2 एलिमेंट ले लें 2 और 5, और उनके ऊपर एडिशन का अप्लाई करेंगे तो वो 7 आ जाएगा। और ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एस 7 जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह एक्स कॉमा वाई हमने कोई से भी 2 एलिमेंट लिए जो एस से बिलोंग करते थे, और x+y हमने किया तो वो भी हमारे पास एस से बिलोंग किया। इट्स मीन कि एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि एग्जाम्पल है हमारे पास, वो कहता है शो डैट मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास जो स्टार्ट होता है 1 से लेकर अप टू सो ऑन तक चलता जाता है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपके दिमाग में उतर जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरी पूरी कोशिश है। अच्छा, ये नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं, ठीक है। अब हमने ये शो करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन की पहले डेफिनेशन हम करके आ चुके हैं। बाइनरी ऑपरेशन के मुताबिक ये होता है कि हर वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है अगर आप एक सेट से 2 एलिमेंट उठा लो और वो वाला ऑपरेशन उन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करो और आंसर जो है वो उसी सेट के अंदर आ जाए, तो वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर को हमने शो करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो अगर हम 1 से नेचुरल नंबर के सेट को लेते हैं और इसमें से कोई से 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, मैंने यहाँ पर उठाए गए हैं 7 और 5 जो कि बिलोंग करते हैं n से। मैं उठा लेता हूँ जनाब 6 और 8, ठीक है। 6 और 8 2 नेचुरल नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं n सेट से, किस सेट से, n सेट से, ठीक हो गया। अब इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का। तो मतलब 6 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ
तो आपके पास आंसर आ जाता है 48। ठीक है, और ये जो 48 नंबर है ये भी आपके पास किससे बिलोंग कर रहा है, एन के सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर जो है उसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो मल्टीप्लिकेशन तो वो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होगी। ये आपने याद रखना है कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए सो मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। ये जो चीज़ आखिरी लाइन लिखी हुई है ना, ये आपको आती है एमसीक्यूज के अंदर। वो पूछता है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप n के अंदर से कोई से भी दो एलिमेंट उठा लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो फिर घूम के आप n सेट के ही अंदर आओगे। तो वो तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही है कि दो एलिमेंट किसी एक सेट से उठाओ, उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो और वो उसी में ही आ जाए आंसर, तो वो आपके पास हो जाता है क्या उसको कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। अब वो कहता है कि जी शो डैट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डिवीजन हमारे पास नेचुरल नंबर का नहीं है, क्या उसको कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर का। कैसे नहीं है, आपने दो एलिमेंट उठाए 4 और 2 जो कि बिलोंग करते हैं n से। अब आपने क्या किया, 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर तो आ गया 2। ठीक हो गया ना, बिलोंग कर रहा है n से। ये तो हो गया कि जी अगर आप उसका न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर करो और डिनोमिनेटर लेस करो तो फिर तो कुछ समझ आ रही है। लेकिन अगर आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो लेस है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, बड़ा है, ग्रेटर है, ठीक है ना, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये तो आपके पास 0.5 आ रहा है और 0.5 इस सेट से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम ये कह देते हैं कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। ठीक हो गया। अब ज़रा हम आगे चलते हैं। कहता है कि सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। तो सब्ट्रैक्शन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मैं किया नहीं है, अभी आपको करके दिखाना है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इसको। तो सब्ट्रैक्शन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कैसे नहीं है, दो एलिमेंट ले लो n सेट से, ठीक है, और अगर आप 2,3 लेते हो तो आपके पास 3 माइनस 2 जो है वो तो 1 के इक्वल आ रहा है, लेकिन 2 माइनस 3 करोगे तो वो तो -1 के इक्वल आ रहा है, और -1 तो इस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इट्स मीन कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन हैं वो कौन कौन से हैं, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। ये दो नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर होल्ड करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और जो नहीं है वो कौन कौन से हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये दो होल्ड नहीं करते हैं। एडिशन की जो फॉर्म होती है ना, एडवांस फॉर्म होती है, वो मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो मतलब एडिशन होल्ड करता है तो मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगी, और सब्ट्रैक्शन की जो एडवांस फॉर्म होती है वो डिवीजन होती है। ठीक है, तो मतलब सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं कर रही तो डिवीजन भी होल्ड नहीं कर रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहता है शो डैट डिवीजन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। आर हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है, और आर जो है वो हमारे पास कलेक्शन होती है रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट का यूनियन होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास आर है, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, मतलब रैशनल यूनियन इरेशनल का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है कि डिवीजन जो है वो रियल नंबर के ऊपर कर रही है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने एक ले लिया 2/3 और एक ले लिया 5/7, और ये दो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने इन दोनों के दरमियान डिवीजन का साइन लगा दिया, और डिवीजन के बारे में हमें पता है कि जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैल्यूज़ ऊपर और नीचे चली जाती है, जो कि हमारे पास 14/15 बन जाएगा, और ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इरेशनल नंबर ले लिया 2 अंडर रूट और डिवीजन 3 अंडर रूट, ये हमारे पास दो इरेशनल नंबर हैं।
इनको डिवीजन की फॉर्म में हमने लिखा तो ये हमारे पास 2√3 आ गया, जो कि बिलोंग कर रहा है आर से। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई हमारे पास कौन से एलिमेंट है, एक्स वाई ये 2√3 वाई है हमारे पास, इसी तरह 2/3 हमारे पास एक्स है और 5/7 वाई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर जो है रियल नंबर के ऊपर वो एग्जिस्ट करता है, कौन सा, डिवीजन का। अब यहाँ तक हमने जो कर लिया उसमें नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन होल्ड करता है और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, जबकि अगर आप रियल नंबर की बात करते हो तो रियल नंबर के ऊपर डिवीजन जो है वो ऑपरेशन होल्ड करता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आता है कि वो कहता है शो डैट द ऑपरेशन नॉट, इसको पढ़ लो या आप इसको मल्टीप्लाई का पढ़ लो, डिफाइंड बाय एक्स, शो डैट द ऑपरेशन सर्कल डिफाइंड बाय, हमें उसने डिफाइन करके दे दिया है, वो कहता है एक्स सर्कल वाई इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमें उसने डिफाइन किया है। और वो कहता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स वाई दो एलिमेंट हैं जो जेड से बिलोंग करते हैं, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। अगर तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन को, तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। मतलब दो एलिमेंट लेंगे हम एक्स और वाई, और उनके दरमियान अगर हम सर्कल का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आता है। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उसके ऊपर ये सर्कल का जो सिंबल है, ये वाला सर्कल जो है ऑपरेशन ये अप्लाई करता है कि नहीं करता। तो इंटीजर्स का जो सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और प्लस की तरफ भी जाता है और माइनस की तरफ भी जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आप दो एलिमेंट ले लेते हो, एक 2 और 3 ले लेते हो, और उन दोनों के दरमियान आप सर्कल का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करते हो, तो बाय डेफिनेशन आपके पास किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। और जब वो 0 के इक्वल आएगा तो 0 कहाँ पे है, 0 तो इंटीजर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि जी ये एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ही आप कोई से भी दो नंबर ले लो और उनके ऊपर ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करोगे सर्कल वाला, तो वो बाय डेफिनेशन जो है वो इंटीजर्स में एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अब अगर आपको कोई कह दे कि आप एक्स सर्कल वाई इज इक्वल टू 0 है और एक्स वाई जो है वो एन से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या आपके पास ये लॉ होल्ड करेगा, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा उसके ऊपर? तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो बाय डेफिनेशन उन्होंने हमें कहा है कि जब भी आपने दो नंबर्स के ऊपर सर्कल अप्लाई करना है तो वो 0 के इक्वल आ जाना है। ठीक है ना, और हमारे पास जो सेट है नेचुरल नंबर का उसमें 0 नहीं पाया जाता, तो वो तो नहीं होल्ड करेगा। तो फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ द ऑपरेशन सर्कल इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है शो डैट द ऑपरेशन सर्कल डिफाइंड बाय, हमें उसने कहा, पहले उसने कहा कि वो 0 के इक्वल है, अब उसने कहा कि आपने दो नंबर लेने हैं एक्स और वाई, उनके ऊपर सर्कल का ऑपरेशन अप्लाई करना है, और वो नंबर कौन से सेट से होने चाहिए, वो इंटीजर्स से होने चाहिए। कहाँ से होने चाहिए? इंटीजर्स से। ठीक है, और उनके ऊपर आपने सर्कल अप्लाई करना है, तो आपका आंसर जो है वो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई आना चाहिए, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये मेरे पास इंटीजर्स का सेट है, दो एलिमेंट ले लेता हूँ 3 और 5, इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 + 5, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 3 पुट कर देना है, जहाँ पर y है वहाँ पर 5 पुट कर देना है, और यहाँ पर -3xy, ये हमें उसने फॉर्मूला दिया हुआ है एक हिसाब का। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो -7 आ जाएगा। तो -7 जो है वो बिलोंग किससे करता है? इंटीजर्स से बिलोंग करता है। ठीक है, तो फिर आप कह सकते हो, सॉरी, यहाँ पे आप फिर कह सकते हो कि x प्लस वाई बिलोंग करता है z से, और एक्स वाई जो है वो भी बिलोंग करता है z से। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बिलोंग्स करता है z से, तो इट्स मीन के x सर्कल y जो है वो भी बिलोंग कर रहा है z से।
उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था और यहाँ तक आपका जो लेक्चर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक है, उसके बारे में देखते हैं। अभी उम्मीद है कि उसको भी शुरू करता हूँ मैं साथ में ही। आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं और मैं इसका सेकंड लेक्चर बनाऊँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर देखते हैं प्लेलिस्ट को और वो कह देते हैं कि जी इसके लेक्चर ही पूरे नहीं हैं, तो एक वीडियो में एक लेक्चर ही होगा। और यहाँ तक है हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कोई भी इशू हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।